हेलो एवरीवन। बिहार में बीटेट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक स्टेट, हर एक राज्य जो है अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है, और जो स्टेट नहीं करवाता है वो सीटेट पास कैंडिडेट को लेता है वैकेंसीज में, जो भी वैकेंसीज निकलती है। क्लियर है? तो ये इसके लिए ही बिहार भी इसी तरह से जाना जाता है कि वो भी जो है सीटेट वाले कैंडिडेट को लिया जाता है। लेकिन अभी बीटेट से रिलेटेड जो है सरकार ने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि इस तरह से किसी भी स्टेट को, मतलब थोड़ा अगर स्टेट के बच्चों के बारे में सोचे तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो देख लेते हैं कि क्या अनाउंसमेंट जो है बिहार सरकार ने किया है बीटेट को लेकर के। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट, बीटेट, जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन और क्लासेस सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। यस, बोला जा रहा है कि बीटेट नहीं लिया जाएगा, बीटेट नहीं लिया जाएगा। क्यों ये फैसला लिया गया? देखो, आज से 3 साल पहले बिहार सरकार ने ये बोला था कि अभी हम लोग बीटेट कंडक्ट नहीं करवाएंगे, और जो सीटेट पास कैंडिडेट होंगे उन्हीं के थ्रू जो भी वैकेंसीज आएगी उन्हीं को जो है लिया जाएगा वैकेंसीज में। देखा जाए तो ये बिहार के कैंडिडेट के लिए सही भी है क्योंकि सीटेट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लॉस है। अब आप सोचो कैसे। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि सीटेट जो है थोड़ा टफ सिलेबस जाता है। सीटेट का सिलेबस डेफिनेटली टफ होता है। सीबीएसई का अपना जो है रूल है, सीबीएसई अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है सीटेट का एग्जाम लेती है, एनसीईआरटी बेस्ड लेती है। सिलेबस वास्ट होता है कंपेयर टू अगर बीटेट लिया जाता तो। जैसे झारखंड में जेटेट लिया जाता है, यूपी में यूपी टेट लिया जाता है, तो कुछ तो नीड होगी, कुछ तो जरूरत होगी जो राज्य सरकार ये लेती है। ये इसलिए लिया जाता है कि हर एक राज्य का अपना कुछ खासियत है, खास करके लैंग्वेज को लेके और कल्चर को लेके। तो जब अगर बीटेट लिया जाता तो बीटेट का बेस जो है एससीईआरटी होता, ना कि एनसीईआरटी। जो बच्चे स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी भी लगता। दूसरी चीज ये हो जाती है कि सीटेट क्योंकि सेंट्रल लेवल का है, पूरे इंडिया को कवर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। और बीटेट बिहार का होता तो बिहार के बच्चों को लेकर के, बिहार के कल्चर, बिहार के लैंग्वेज, बिहार की भाषा को लेकर के जो है किया जाता, जो कि इग्नोरेंस रहता है सीटेट में। आखिर में झारखंड में सीटेट को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया इसी बेस पर ही दिया, लैंग्वेज के बेस पे ही दिया, कल्चर के बेस पे ही दिया। अब ये चीज बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोग तो बीटेट अब लेंगे नहीं, सीटेट वाले कैंडिडेट यानी कि जिन भी बच्चों को बिहार में नौकरी करनी है वो सीटेट पास करेंगे और आएंगे। देखिए, इस बार बहुत बहस चल रही है। राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं में 1 से 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। इन स्कूलों में अब सीटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टीईटी आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल यह परीक्षा नहीं ली जाएगी, पर भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। लेकिन अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई हम लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ सीटेट पास कैंडिडेट को ही जो है वैकेंसीज में लेंगे। सीटेट से ही प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक बन सकेंगे। राज्य में लास्ट टाइम जो बीटेट हुआ था 2017 में हुआ था, एंड मैं भी उसमें शामिल थी। सीटेट में 60% अंक जरूरी है। सीटेट 150 अंकों की होती है, इसमें 150। देखो, बीटेट पास करने के लिए 50% अंक चाहिए, लेकिन बिहार तो थोड़ा सा देखा जाए तो लेवरेज देता है। अगर सीटेट में आपके 82 मार्क्स है तो भी आप पास माने जाते हो, राइट। फीमेल कैंडिडेट जो है पास मानी जाती है। रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए अलग से जो है रखा गया है। बट यहाँ पे फंसता कौन है? जनरल कैंडिडेट के मेल, जो भी लड़के होंगे वो फंसेंगे। क्योंकि अगर बीटेट लिया जाता तो बीटेट जो है आप लोगों का 50% पे रहता है, मतलब कि 150 अंकों का है, 50% आपको लाना है, सेम टू सेम वही चीजें रह जाएंगी आप लोगों का, ठीक है। सीटेट में 60% अंक जरूरी है और बीटेट में जो है
आप लोगों का 50% अंक जरूरी है। तो 50% बीटेट अगर लिया जाता तो 50% ही ला करके वो पास हो जाते, यानी क्वालिफाई हो जाते। देखिए यहाँ पे इस परीक्षा में 50% से अधिक अंक लाने वाले को सफल माना जाता है और सीटेट में 60% लाना पड़ता है। नुकसान क्या है बिहार के बच्चों के लिए वो देख लीजिए। टीईटी आयोजित नहीं होने से बिहार में छात्र छात्राओं का नुकसान होगा। सीटेट का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है, टीईटी का सिलेबस एससीईआरटी पर आधारित। सीटेट कठिन माना जाता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों की परीक्षा नहीं होती, जैसे भोजपुरी, अंगिका और मगही आदि। हालांकि मैथिली को अब शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो यही सारा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी मिलेंगे बिहार में, सीटेट पास मिलेंगे, सीटेट के लिए पढ़ना ही होगा, तो वो भी एक चीज है। अब देखिए इसमें क्या फैसला आता है, जैसे जैसे कोई भी फैसला आएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लोग जो है बीटेट नहीं लेने वाले हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं ली जाएगी, आप सभी को सीटेट निकालना होगा। दूसरा लॉस पता है क्या है कि बिहार में जब भी वैकेंसी आएगी तो उस समय तो जरूरी नहीं है कि सीटेट कंडक्ट हो, जैसे इस बार हुआ था। इस बार टीआरई 4 तो भले आया नहीं, लेकिन आता तो कितने ही कैंडिडेट ऐसे थे जो सीटेट जुलाई में नहीं होने की वजह से, दिसंबर में नहीं होने की वजह से छूट जाते होता ना। तो अब क्या है कि अगर बिहार में वैकेंसीज आने वाली है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले ये लोग बीटेट लेंगे, जैसे कि यूपी में हो रहा है। यूपी में वैकेंसी आने वाली है तो पहले यूपी टेट लिया जा रहा है, तो वो वाला चीज जो है एक बेनिफिट बिहार के बच्चों को नहीं मिलेगा। सीटेट जब भी आता है आपको भर देना है और निकाल लेना है, बस यही रखना होगा। आपके पर्टिकुलर बिहार की वैकेंसी से सीटेट सीबीएसई जो है सीटेट करवाएगी ऐसा जरूरी नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा लॉस है जो कि दिखता है, तो इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। बीएड एंड डीएलएड में आपने एडमिशन लिया, उसी समय से सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और उसी बीच में सीटेट दे करके उसको निकाल ही लो। यही एक माइंडसेट बना के चलोगे तो लॉस नहीं होगा, ये वाला जो क्राइटेरिया है इसमें। तो फिलहाल के लिए बीटेट से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।